नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करती हूँ। आज की गपशप मैं करूँगी लेडीज़ों को लेके। देखिए, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जब तक हमारी शादी नहीं हुई रहती है, भाई पे या पापा पे डिपेंड रहते हैं। भाई तो बाज़ार जा रहा है, ये काम कर देना। भाई मेरा फॉर्म भरना था। भाई मुझे स्कूल की ये चीज़ चाहिए थी। भाई मेरा कॉलेज में एडमिशन करना था। और अगर शादी हो जाती है फिर या तो हस्बैंड पे या तो फिर घर का कोई और सदस्य है उस पे। अरे आप बाज़ार जा रहे हो तो ज़रा मेरे लिए भी ये ले आना। अरे आप बाज़ार जा रहे हो तो थोड़ा ऐसा करना था। अरे आप बैंक जा रहे हो तो मेरा भी काम करना था। बहुत चीज़ें छोटी छोटी ऐसी होती हैं जो हम खुद कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। शुरू से हमने अपनी एक आदत बना दी है। और उन चीज़ों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि कोई बंदिश भी नहीं है। चलो कुछ चीज़ों के लिए तो ये होता है कि हाँ, घर की बंदिश है, लड़कियों को नहीं करने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। कभी कभार तो बंदिशें ना होते हुए भी हम अपनी एक हैबिट बना देते हैं शुरू से। और फिर जब कभी बाद में जाना होता है, कोई मजबूर कर देता है, मैं नहीं कर रहा हूँ तू ही कर लेना खुद, तो फिर घबराते हैं। फिर ये हो जाता है कि कैसे करूँ, मैंने तो आज तक कर ही नहीं रखा है, मेरे को तो डर लगता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है किधर को जाना है, क्या करना है। भाई तू ही कर देना, मेरे को नहीं पता। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। आप अपना काम खुद करिए। आप अपना काम खुद करना सीखिए। आप लोग ना अपनी एक आदत बना देते हो शादी से पहले भाई पे या पापा पे, और जब शादी हो जाती है हस्बैंड पे या घर का कोई और सदस्य है, बड़ा देवर है, कोई और है, उन पे। और जब आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों पे। ये मैंने अक्सर देखा है, लोगों को एक हैबिट बना दी है कि मैं कैसे करूं। कितने लोग तो ये सोचते हैं कि अब तो मेरे बच्चे इतने साल के हो गए, इतने ही साल हो गए, फिर तो सारे काम करने वाले मेरे बच्चे हो गए हैं। तो क्यों, जब आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आप करके तो देखिए, आप बाहर निकल के तो देखिए, तो जरूर आएगा। देखिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। जब आप कोशिश करोगे और थोड़ा हिम्मत दिखाओगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं एक दिन जब दूसरों पे डिपेंड रहती थी और आज सारा काम खुद कर रही हूँ, ये कैसे हो गया, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत रहिए दूसरे पे डिपेंड। मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ, जो चीज़ मैं फील करती हूँ, जिस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। मैं सच बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। आज भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ हर चीज़ में, बट मैंने हर चीज़ सीखने की कोशिश की। कि इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुझे कुछ नहीं आता है। कई लोग होते हैं ना कि अगर कहीं पर कुछ नहीं आता तो उसको और भी इतना कर देंगे कि वो बेचारा दोबारा सीखने की ही क्षमता नहीं रख पाएगा, कहेगा, खुद भी सोचने लग जाएगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया हर एक चीज़ सिखाने में। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको एटीएम का। मुझे सच बोलूँ तो एटीएम चलाना नहीं आता था। अब जब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो एटीएम की बारी आई चलाने की। घर से तो चली गई, हे भगवान कैसे करते होंगे इसको, क्या करते होंगे। चलाया, नहीं आया, ब्लॉक हो गया। खैर हंसी आती है उस बात को लेके, अभी कार्ड ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद शायद 3 दिन में या कुछ घंटे की लिमिट होती है कि इतने घंटे में आपका कार्ड खुलेगा। तो उसके बाद फिर गई दोबारा, फिर पूछा वहाँ मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे को दोबारा खुद पे खुद आ गया। पूछा मैंने कि जो बाहर गार्ड बैठे रहते हैं कि भैया इसको कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया। और सच मानिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को पहली बार में ही आ गया। उन्होंने बताया क्यों नहीं आया था, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई आपको जब बिल्कुल ही नहीं आती तो एक ही बार में तो आएगी नहीं। फिर
दोबारा गई दूसरे पे, हमेशा मतलब 3-4 बार ऐसा हो गया था। कोई भी खड़ा होता था मैं उससे पूछती थी कि भैया ज़रा बता दीजिए भैया। और जब तक मैंने एक चीज़ ये देखी है ना, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे और वही दूसरे पे डिपेंड रहने वाली बात हो गई ना, तो वो आपको आएगा ही नहीं। फिर एक दिन मैंने ये सोचा, थोड़ा शर्म सी भी लगती थी कि ये लोग सोचेंगे देखो आजकल के पढ़े लिखे ऐसे हैं, एक ATM चलाना नहीं आ रहा, थोड़ा लगता था, शर्म सी लगती थी, झेप सी लगती थी। तो एक दिन मैंने सोचा, ATM खाली था उस दिन, कि मैं खुद करूँगी, देखती तो हूँ क्या कैसे होता है क्या होता है। और देखा तो आ गया हिंदी वाला। चलो कितनी बार ये होता है कि हाँ भाई इंग्लिश नहीं आती, इतने परफेक्ट हमें इंग्लिश में नहीं है, उसमें हिंदी का भी ऑप्शन आता है, करा आ गया। उसके बाद मैंने सोचा ये तो बड़ा ईजी है। तो ऐसी होती हैं चीज़ें, जब आप करोगे सीखोगे तो ही आप लोगों को आएगा। आप सीखने की कोशिश तो करिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। ये मतलब ये अहंकार नहीं है कि मैं क्यों दूसरे पे डिपेंड रहूँ, इस तरह का अहंकार नहीं है। बट ये है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें खुद करोगे, खुद हैंडल करोगे, तो आप सिचुएशन को, कभी कहीं कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है, उस सिचुएशन को आप संभाल सकते हो। और कितने लोग मैंने ये ऐसे भी देखे हैं, कहते ना अरे खड़े खड़े उसको बेवकूफ़ बना के चले गई। ये कब होता है, जब हम कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप बाहर निकलोगे, 50 लोगों से मिलोगे, आप ख़रीदारी करोगे, कहीं पर किसी और काम के लिए जाओगे, तो आप धीरे 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 ना लोगों को पहचानना भी शुरू कर दोगे कि लोग कैसे हैं, किस पे हम विश्वास कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ के साथ डील कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को आसानी से, आपको उसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अनुभव आपका खुद का होता है। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी हो अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीखिए। कितने लोग, अब बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर में जाने की बात होती है, कितनी माएँ घबराती हैं, नहीं जी हम तो नहीं जा रहे, कैसे जाएं। स्कूल में फ़ीस भरने की बात आती है, हस्बैंड से बोलेंगे भाई तुम ड्यूटी भाई एक दिन छुट्टी कर लो, बच्चों के स्कूल में जाना है, एडमिशन करना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है। कितनी चीज़ें होती हैं, घबराती हैं, क्यों? उसके लिए हस्बैंड पे निर्भर होती है। और फिर ये बात ना आप लोगों को, मतलब जब बच्चे छोटे हैं तब तो नहीं लगता है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मम्मी आप मत आओ। क्यों? इसका कारण सिर्फ एक यही रहता है, क्यों? आप शुरू से अपने बच्चे को दिखा रहे हो बेटा मुझे नहीं आता, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे को घबराहट होती है। आपका बच्चा शुरू से देख रहा है, तो बड़ा होके ऑटोमेटिक एक दिन आपका बच्चा खुद आपसे बोलना शुरू कर देता है, मम्मी आप मेरे स्कूल में मत आना, मेरे टीचर से मत मिलना। तो उस समय फिर आपको बुरा लगता है, वो गलती उसमें आपके बच्चे की नहीं, आपकी है। एक दिन घर के लोग आपको ताना मारना शुरू कर देते हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसमें गलती आपके घर वालों की नहीं, आपकी है। एक दिन आपके हस्बैंड आपसे बोलना शुरू कर देते हैं, ये तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है, तो घर में ही ठीक है, उसमें गलती आपके हस्बैंड की नहीं, आपकी खुद की है। आपने अपने को खुद को ऐसा बना रखा है शुरू से। थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, तो आप एक दिन ज़रूर बदलेंगे। सीखने की कोशिश करोगे तो सीखा जाता है, अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए प्लीज़ सीखने की कोशिश करिए, अपनी छोटे छोटे काम खुद करिए। आपके हस्बैंड ड्यूटी करते हैं तो अपने बच्चों के स्कूल में खुद जाइए। आप एक माँ हैं, आपसे बेटर बात कौन करेगा टीचर से? आपसे ज़्यादा कौन समझता है आपके बच्चे को? तो खुद स्कूल में जाइए, खुद फीस भरिए, खुद एडमिशन कराइए, खुद पेरेंट टीचर मीटिंग में जाइए। ये बाहर के कुछ काम है तो खुद करिए। जब आप जाओगे करोगे तो एक दिन ज़रूर सीखोगे। तो चलिए आज की गपशप की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।